अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी मैं आ गया हूँ साजिद तालाब वाले बाबा की दरगाह पर। ये इंदौर के खजराना क्षेत्र में पड़ती है और सबसे बड़ी बात यहाँ के स्थानीय निवासियों के मुताबिक आसपास की पूरा एरिया जो है कभी वो बाबा की मिल्कियत हुआ करता था, वफ़ का माना जाता है ऐसा स्थानीय निवासियों के मुताबिक। और पीछे की तरफ दरगाह शरीफ के एक तालाब होता था और दरगाह से ही लगकर सामने की तरफ एक मेड़ होती थी, पहाड़ी होती थी जो तालाब के पानी को नीचे आने से रोकती थी। अभी बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की ये जो दरगाह शरीफ का कैंपस है, ज़मीन सिर्फ़ इतनी ही है। स्थानीय निवासियों का ये मानना है कि बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ चारों तरफ से ही बहुत सारे कब्ज़े हुए गवर्नमेंट की तरफ से, इल्लीगल हुए जो लैंड माफ़िया हैं, उन लोगों ने भी दरगाह शरीफ की बहुत सारी ज़मीनों को बेचा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दरगाह शरीफ से एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान 3 हिस्सों में बँटा हुआ है और कहीं पर वहाँ पर रोड्स भी बने हुए हैं, कुछ स्कूल्स बने हुए हैं, कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अभी मैं आपको वहाँ भी ले जाऊँगा। सामने की तरफ जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, पीछे भी जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, कुछ कॉलोनियाँ पीछे आप देख रहे हैं, कभी वहाँ तालाब हुआ करता था। और स्थानीय निवासी ये मानते हैं कि ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। लैंड माफिया जो हैं उन लोगों ने ज़मीन को किसी तरह से गलत तरीके से उसे बेचा और उस पे कई सारे कब्ज़े हुए। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों अभी वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ बहुत सारे मुस्लिम्स कोशिश करना भी चाहिए और ज़रूर कामयाबी मुस्लिम्स को इंशाल्लाह मिलेगी। लेकिन एक बात इसमें ये है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद में कहते हैं कि घर का भेदी ही लंका ढाता है और यहाँ पर वही हुआ है। और सिर्फ यहाँ नहीं, जितनी भी खानकाएँ, दरगाहें, मस्जिदें, मकबरे, मज़ार, उनके आसपास जो ज़मीन है उनमें बहुत सारे लैंड माफियाओं ने हमेशा से यही किया है। यहाँ पर फिर मैं आया, सरकार में फ़ातिहा पढ़ी और दुआ मांगी। इसी के साथ में एक चीज़ ये है कि बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह का कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ के स्थानीय निवासियों ने ही मिलकर करवाया था। ये जो आज की स्थिति में है, पहले दरगाह शरीफ ऐसी नहीं थी। पहले यहाँ पर दरगाह शरीफ बताया जाता है कि कच्ची दरगाह शरीफ थी और ऊपर टीन डले हुए थे। लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने काफ़ी सारा यहाँ पर काम कराया, मस्जिद का निर्माण कराया और बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के इस रोज़े का भी निर्माण कराया गया था। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये बता रहा था कि बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ के चारों ओर बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ वीडियो में मैंने आपको बिल्डिंग्स बताई और इसी की तरह मैं आपको अभी कब्रिस्तान की तरफ ले जाऊँगा। कब्रिस्तान के आस-पास काफ़ी सारी बिल्डिंग और स्कूल्स हैं। माना जाता है स्थानीय निवासियों के ज़रिए कि बहुत सारे जो लैंड माफिया हैं उन लोगों ने ही इस तरह की ये कोशिशें की और उस ज़मीन को दरगाह शरीफ की इल्लीगल तरीके से बेच दिया। सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, लेकिन पूरी कौम की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया चंद पैसों के लिए और अपने ज़मीर को बेच दिया। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुस्लिम सोसाइटी में यही है कि इस तरह के ज़मीर फ़रोश लोग जो हैं वो इस तरह की ज़मीनों को बेचकर अपने लिए तो वो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कौम का बहुत नुकसान होता है। सामने की तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दरगाह शरीफ से लेके कब्रिस्तान पूरी ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन आज आप यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स और बीच में रोड्स वगैरह देख रहे हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ ये है कि इसी कब्रिस्तान के बिल्कुल पीछे अभी रोड कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये रोड बाद में बना है। अब कुछ समय बाद ये होगा कि कब्रिस्तान इल्लीगल है और ये कब्ज़ा किया गया है, इस पर इल्ज़ाम आए। दोस्तों, जिस तरह से अवेयरनेस दिखाई है इल्लीगल बिल के ऊपर और ये जो कब्ज़ा करने वाले मुस्लिम्स की ज़मीनों पर, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंशाल्लाह इसमें जब जीत हो तो इस तरह के जो लैंड माफिया हैं वो किसी तरह से वफ़ की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से अपनी अय्याशी और अपने फ़ायदे के लिए वो इसे इल्लीगल तरीके से ना बेचे, तो इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के आसपास पूरी तरह से अब एक सिकुड़ा हुआ ही उतना ज़मीन बचा है जितना कुछ यहाँ के जो कमेटी के लोग जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने कोशिश की और वो बच गया। I hope you like the video and the information, as I tell you in all my videos that I am traveling all over India just to tell you the real history of India. So please like, share and subscribe my channel. Assalamu alaikum.